हैप्पी न्यू ईयर एंड अ बिलेटेड क्रिसमस। अच्छा, मेरे यहाँ पर दो सवाल हैं। पहला, क्या वाकई में 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था? तथ्य क्या बताते हैं? दूसरा, 1 जनवरी न्यू ईयर डे कैसे बना, जबकि रोमन सभ्यता की कैलेंडर का पहला दिन तो 1 मार्च होता था? मैं जानता हूँ कि दोनों सवाल ही आपको अजीब से लग रहे होंगे, मगर इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले रोमन सभ्यता। किंग रोमुलस के जमाने में यानी कि 353 बीसीई में 304 दिनों का कैलेंडर था। मार्च से दिसंबर तक 10 महीने थे, 6 महीने 30 दिनों के थे और बाकी के 4 महीने 31 दिनों के। इस कैलेंडर की सबसे बड़ी गड़बड़ी ये थी कि महीने का हिसाब तो मिल जाता था, मगर ऋतुओं का यानी कि सीजन्स का काफी ज्यादा गड़बड़ हो जाता था, क्योंकि यह कैलेंडर सोलर कैलेंडर नहीं था। फिर आए किंग नुमा पॉम्पिलस यानी कि 7th सेंचुरी बीसीई। उन्होंने जोड़े 2 एक्स्ट्रा महीने, जनवरी और फरवरी। अब कैलेंडर में 12 महीने बने और कैलेंडर में कुल मिलाकर 355 दिन आ गए। मगर इस समय तक यूरोपियंस को प्रॉपर समझ नहीं थी सन और मून के प्रॉपर रोटेशन और रेवोल्यूशन की। उन्होंने देखा कि इस कैलेंडर को प्रॉपरली सोलर या फिर लूनर एक्टिविटीज के संग अगर मैप करना है तो एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ना पड़ेगा। उन्होंने जोड़ा मर्सिडोनस नाम का एक महीना जो हर दूसरे साल बाद जोड़ा जाता था। इसमें होते थे 22 से लेकर 30 दिन और इसको जोड़ा जाता था 22 या फिर 25 फरवरी के बाद। कैलेंडर तो बन गया, मगर उस समय के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से इस कैलेंडर को मैनिपुलेट करना बहुत ज्यादा आसान हो गया। 45 बीसीई में जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर का लॉन्च किया। इस कैलेंडर में 365 दिन थे और हर 4 साल बाद एक लीप डे था। अब ये जो कैलेंडर था इसमें एक बहुत बड़ी गलती थी। इस कैलेंडर में एक साल के समय को 11 मिनट ज्यादा मान लिया गया था, जिससे हर 128 साल के बाद एक दिन ड्रिफ्ट हो जाता था। फिर आया 1582। पोप ग्रेगरी 12 ने रोम में ग्रेगोरियन कैलेंडर को लॉन्च किया। अब तक का ये सबसे परफेक्ट कैलेंडर डेवलप हुआ था रोमन्स के द्वारा। इसमें प्रॉपरली लीप ईयर का कॉन्सेप्ट जोड़ा गया, मगर गड़बड़ तब हुई जब जूलियन कैलेंडर को रिप्लेस करते वक्त डेट एडजस्टमेंट के वजह से उस साल के 4 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर ये 10 दिन उस साल से गायब कर दिए गए। तो ये थी स्टेप वाइज हिस्ट्री कि ग्रेगोरियन कैलेंडर कहां से आया, जिसका आज हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मगर सवाल वही है कि 1 जनवरी आखिर न्यू ईयर कैसे? ओल्ड रोमन्स 1 मार्च को न्यू ईयर मानते थे, मगर जूलियन कैलेंडर आने के बाद 1 जनवरी को न्यू ईयर माना गया और उसके बाद जब ग्रेगोरियन कैलेंडर आया तो उसने इसी को फॉलो किया। यानी कि ये एक हिस्टोरिकल चॉइस थी, न कि कोई एस्ट्रोनॉमिकल डिसीजन। जिस समय यूरोप में इतना कुछ हो रहा था, भारत में विक्रम संवत कैलेंडर पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा था और इस कैलेंडर में किसी तरह के लूपहोल्स नहीं थे। बहुत सारे विद्वानों का आज कहना है कि विक्रम संवत से प्रेरणा लेकर ही यूरोप ने अपना कैलेंडर बनाया, मगर इसको जोर देकर नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके कोई लिखित सबूत नहीं है। अब आते हैं 25 दिसंबर क्रिसमस पर। जीसस के एग्जैक्ट बर्थ डेट का कोई रिटन प्रूफ कहीं पर नहीं मिलता। गॉस्पेल्स ऑफ मैथ्यू एंड ल्यूक जो सबसे पहले गॉस्पेल्स हैं, उनमें भी किसी एग्जैक्ट डेट का उल्लेख नहीं है। 204 एडी में सबसे पहले रोम के हिप्पोलाइटस के एक कैलकुलेशन के बेसिस पर 25 दिसंबर को जीसस का जन्म बताया गया और तब से क्रिसमस इसी दिन को मनाया जाता है। मगर जितने भी सिंबॉलिक प्रमाण मिलते हैं उनसे पता चलता है कि जीसस का जन्म शायद अप्रैल के महीने में हुआ था। पूरे यूरोप में दिसंबर के महीने से लगभग फरवरी तक अत्यंत सर्दी रहती है, जिसके कारण बिजनेस पूरी तरह से ठप हो जाता है और शायद इसीलिए 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने के लिए चुना गया, ताकि कड़ाके की ठंड पड़ने से पहले बिजनेस एक बार बूस्ट जरूर हो जाए। अब देखिए, ये सारे तथ्य काफी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ हिस्ट्री की नहीं है, बल्कि इसके साथ पूरी तरह से मिक्स हो चुका है रिलीजन और बरसों से चले आ रहे ट्रेडिशंस, वर्क कल्चर और पूरे दुनिया भर के लोगों की सोच। तो फिर बताइए, 1 जनवरी और 25 दिसंबर का ये राज क्या आपको पता था और आप इस इंफॉर्मेशन को कितना सटीक मानते हैं? मैं आपसे वापस मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हैप्पी न्यू ईयर एंड जय हिंद।